एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डीएस यादव आप सभी का एक बार फिर से डीएस इंग्लिश पाठशाला चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारी जो सीरीज चल रही है रिट से संबंधित, उसका जो 6th पार्ट है आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो की पेशेंस और सॉरी फॉर दैट आई वॉज एब्सेंट फॉर 4 और 5 डेज। ओके, आज हमारा 6th पार्ट होगा और ये 6th पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और लगभग आज हम सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे, जिससे आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल पड़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला रूल क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं, जब भी सब्जेक्ट को देख करके वर्ब फिल करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आज का रूल होगा, क्या ध्यान रखना है, एक प्रेपोजिशन होता है और उसके पीछे भी नाउन आता है एंड उसके नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। कोई भी चीज आए और उसके आगे भी कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो हमेशा जो वर्ब फील करनी है आपको इसके अनुसार फील करनी है। हाउ, जैसे मैंने कहा बॉयज एट द टेबल ब्लैंक मीन्स खाली जगह, हु इज एट द टेबल मेकिंग अ नॉइस। और आपके पास ऑप्शन में इज, एम, आर है। अब आपको चूज करना है यहां से क्वेश्चन तो है कि क्या ट्रिक बताएंगे। एक प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आ सकता है, कोई फ्रेज आ सकती है, कोई कुछ भी आए एंड उस प्रेपोजिशन से पहले एक और नाउन प्रोनाउन आएगा। तो हमें जो वर्ब भरनी है वो इसके अकॉर्डिंग भरनी है। कैसे? बॉयज एट द टेबल। अब यहां पर देखिए टेबल तो सिंगुलर है एंड बॉयज क्या है, प्लूरल है। आप अगर इसको देख करके फील करेंगे तो यहाँ इज कर देंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत। बट यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया है, पहले वाले के अनुसार भरेंगे तो पहले वाला क्या है, प्लूरल, और इसको देखते हुए आप क्या फील करेंगे, आर, और आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको ये याद रखना चाहिए और इजीली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का सेकंड रूल होगा वहां पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है और जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। यही मात्र एडजेक्टिव्स नहीं, एडजेक्टिव मतलब हिंदी में बोले तो विशेषण। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट केस है कि देखो, मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर कभी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन, लेकिन क्या होता है जब हम बात करते हैं और जब हम सेंटेंसेस देखते हैं तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये भी एक नाउन का रूप धारण कर लेते हैं। किस सिचुएशन में? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा है पोर मीन्स गरीब, यंग, ओल्ड, शाई मीन्स शर्मिला, या कोई मीन्स भी शर्मिला शर्मिली। मोस्टली जो कोई वर्ड है वह जो फीमेल है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लाइंड मीन्स अंधा, डेफ मीन्स बहरा। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, जैसे इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग है, गुड है, बैड है, ओके, हैप्पी है, सो सैड है। ये क्या है, एडजेक्टिव्स है। इनके आगे आपको बस अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और याद रख लीजिए, रिच। क्या याद रखना है, रिच। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, यदि इनके पहले द लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, सबके पहले कोई भी एक सब्जेक्ट आए और इनके पहले यदि द लगा हुआ है और इसके बाद यदि हमें वर्ब भरनी है तो हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। कैसे? मैंने कहा द पोर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द रिच। तो जब ये एडजेक्टिव के आगे द लग जाता है तो वह एडजेक्टिव उससे रिलेटेड पूरी कम्युनिटी का बोध करवाता है। जैसे मैंने कहा द पोर, इट मीन्स सभी गरीब व्यक्ति। अब यहाँ पर लुक डाउन अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है।
लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीची नजरों से देखना, मतलब उसको हीन भावना से देखना, उसको बुरी दृष्टि से देखना। हीन भावना आप जान सकते हो कि यार ये तो मेरे से नीचा। तो द पोर मतलब सभी गरीब व्यक्ति, लुक्ड डाउन अपॉन बाय द रिच। द रिच मीन्स सभी अमीर व्यक्तियों के द्वारा हीन भावना से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल गया जैसे इज, एम, आर। तो आप क्या अप्लाई कर देंगे कि इनमें से कोई सा भी आए तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल, और यहाँ क्या जाएगा, आर। ऐसे ही हम बात कर दे तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा द पोर हो गया, तो जैसे अभी मैं और देख लेता हूं, दी ओल्ड आर वेरी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, मीन्स कठिन परिश्रमी, मतलब कठिन मेहनत करने वाले। और ये आर क्यों यूज किया, क्योंकि प्लूरल वर्ब इनके बाद में, क्योंकि ओल्ड का मतलब है जो सभी वृद्ध व्यक्ति होते हैं कठिन मेहनत करते हैं, नए बच्चे नहीं करते हैं, वृद्ध व्यक्ति करते हैं। रूल है वो, नेक्स्ट रूल क्या होगा कि जैसे हमारे सामने कुछ नाउन्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो आपको पता है कि टाइम सेव करने के लिए मैं ऑलरेडी ये चीजें लिख देता हूँ। जैसे पहला वर्ड है हमारे सामने पीपल, तो एक तो ध्यान रखना है प्यूपुल नहीं पढ़ते हैं इसे, पीपल। पीपल, पुलिस, इसको पुलिस नहीं पढ़ते हैं, पुलिस। केटल, पोल्ट्री, पिजेंट्री, कलर्जी, जेंट्री, चिल्ड्रन, oxen, cavalry, infantry. And there are some more students who are confused with the word women and men. तो ध्यान रखना, इसको प्रोनाउंस करते हैं वीमिन, वीमिन, इसको करते हैं मैन। ये जो मैंने नाउन्स लिखे हैं ये सभी नाउन प्लूरल है। कौन से नाउन है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन ये क्या इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, सिंपल से वर्ड्स होते हैं, बट स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि नाउन के साथ एस या एस लगता है तभी नाउन प्लूरल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब नाउन प्लूरल, जैसे पीपल, पुलिस, पुलिस जानते हैं, केटल मतलब मवेशियां, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन करने वाला वर्ग, पिजेंट्री किसान वर्ग, कलर्जी पादरी, जेंट्री जो होता है कुलीन वर्ग, चिल्ड्रन बच्चे। देखो चाइल्ड सिंगुलर होता है, ध्यान रखना। ये जो चाइल्ड वर्ड है, चाइल्ड जो वर्ड है, चाइल्ड है, ये वुमन, इसे वुमेन नहीं पढ़ते हैं, और ये मेन। ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर हैं, एक वचन, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन जितने भी मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कैवलरी, कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना, और ऑक्सन, ऑक्सन मीन्स होता है बैल, और ऑक्स होता है इसका सिंगुलर, एक बैल और एक से अधिक बैल है तो ऑक्सन। इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना, वीमेन मीन्स औरतें, मैन मीन्स आदमी। तो ये जो नाउन्स है ये नाउन्स हमेशा प्लूरल हैं। इन यदि ये सब्जेक्ट के हिसाब से आपको दिख जाते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। कैसे, पीपल फुली सेटिस्फाइड विद द न्यू पॉलिसी। जैसे आपको पता है कि कल वाले जो एड्रेस था, वो संबोधन था पीएम का, उसके अंतर्गत उन्होंने एक न्यू पॉलिसी दी है कि आज से हमें लोकल यूज कर लेना चाहिए। लोकल मीन्स मेड इन इंडिया यूज करना चाहिए अगर हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर बनाना है। तो आपको पता है कि यार लोग सेटिस्फाइड हैं, इस एमआर में से आपको फील करना है। तो पीपल अगर प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर का यूज हम कर लेंगे। फुली सेटिस्फाइड विद द न्यू पॉलिसी, जो लोग हैं वो नई पॉलिसी से क्या है, संतुष्ट है पूर्ण रूप से। द पुलिस, पुलिस जब प्लूरल है, आफ्टर हिम, इस एमआर में से चूज करना है तो प्लूरल होने की वजह से क्या आ जाएगा, आर। यहाँ ध्यान रखना है पुलिस के साथ में MAN मैन जुड़ जाए, पुलिस मैन तो सिंगुलर आ जाएगी, और MEN जुड़ जाएगा तो प्लूरल आ जाएगी, बट पुलिस रहेगा तो प्लूरल आएगी। इट मीन्स पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। द चिल्ड्रन, ये प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी। ये सिंपल सा रूल है जो आपको आसानी से याद रखना है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग आने के चांसेस रखता है। जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके तो 100% चांसेस है, बट रीट वाले के लिए जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। आज का जो नेक्स्ट रूल है उसमें हम कुछ और वर्ड्स हम सीखने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिमिटेड वर्ड्स लिखे हुए, इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे नाउन्स होते हैं। इनका क्या है सिस्टम, जैसे देखिए सीजर्स, सीजर्स में जानते हो कैंची, टोंग्स चिमटा, प्लास, प्लास जानते हो प्लायर जिसे हम बोलते हैं, पिंसर्स चिमटा,
स्पेक्टिकल्स चश्मा, बाइनोकुलर्स दूरबीन, गॉगल्स चश्मा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है मेरे पास में, जैसे बिलोज है, ओके, गैलोज है। ये कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिखे हैं, जैसे पैंट्स है, जींस है, शूज है। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं कि इनके सबके पीछे देखना एस या ई एस लगा हुआ है, एस या ई एस। दूसरी चीज एक और नोटिस करना, इनको देखे तो हम, जैसे ये इधर देखना, ये दोनों पेन, तो जैसे कैंची को आपने देखा होगा तो ये दोनों कैंची ऐसे। चश्मा को देखना, चश्मा के भी दो पार्ट है। प्लास को देखना इस प्रकार से, मतलब दो है। चिमटा के दो होते हैं, दूरबीन के देख लेना दो। तो इसका मतलब यूं है कि ये पेयर में होते हैं। बट क्या होता है कि एग्जाम में यदि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने कहा द सीजर्स नॉट शार्प। शार्प का मतलब होता है तीक्ष्ण, मतलब शार्प मीन्स जैसे बोलते हैं ना जो ज्यादा चलती, तीखी। तो ध्यान रखना, अब ऑप्शन में हमारे पास में इज भी है, एम भी है, आर भी है। अब मोस्टली स्टूडेंट ये समझेंगे कि कैंची की बात कर रहा है, तो एक कैंची नहीं है ये, द सीजर्स। तो सिंपल सी बात है, ये जब भी इस प्रकार के नाउन आपके आएंगे, इनके साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म, कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सीजर्स के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। मैंने कहा कि स्पेक्टिकल्स है वो महंगी थी, द स्पेक्टिकल्स वॉज अगर मैंने भर दिया तो गलत हो जाएगा, क्या आएगा, वर एक्सपेंसिव। तो ये ध्यान रखना है कि इनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। एक और चीज इनके साथ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी कभार क्या होता है कि ये जो नाउन्स है इनके साथ में पेयर वर्ड जुड़ करके आ जाता है। पेयर जैसे कैसे मैंने कहा, अ पेयर ऑफ शूज, या फिर लिख दिया मैंने टू या मेनी पेयर। कभी कभार पेयर्स दोनों राइट होते हैं, औ शूज। तो एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी है कि अ पेयर आ रहा है ना, तो इसको देखते हुए यहाँ पर शूज के अनुसार नहीं, क्योंकि शूज के अनुसार भरोगे तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इसके अनुसार हमें भरनी होगी, यह वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, और इसके अनुसार भरनी होगी, यह वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। जैसे मैंने कहा अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स बोट मीन्स खरीदा गया, बाई मी। मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, अ पेयर। तो यहां पर वोज और वर्ब में से मेरे को भरना है, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब क्या जाएगी, वोज। अगर यही यहाँ पर टू पेयर होता तो क्या आ जाता, वर आ जाता। मेनी पेयर होता तो क्या आ जाता, वर आ जाता। ये चीज आपको नोटिस करनी है और बहुत इजी है, आप इसको भूलेंगे नहीं। ओके, देन आपको एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैंने कुछ और वर्ड्स इधर लिख रखे हैं, जैसे सराउंडिंग्स है, टाइडिंग्स है, आउटस्कर्ट्स है, रीचेज है, आर्म्स है, अमेंड्स है, आर्काइव्स है, अरियर्स है, प्रोसीड्स है। ये मैंने जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर और भी बता सकता हूं, जैसे एम्बर्स है, एशिज है, और जैसे वाटर्स है, एयर्स है। तो ऐसे वर्ड्स लिखे मैंने जिनका क्या होता है कि अगर जैसे आपको पता है, आपने एयर्स, एस नहीं लगा हुआ वर्ड देखा होगा, एयर मीन्स होता है हवा, वाटर मीन्स होता है पानी, अनकाउंटेबल है, लेकिन इनके साथ एस लग रहा है तो इनके अर्थ बदल रहे हैं। जैसे एम्बर्स अंगारे, एशिस राख, वाटर मतलब जलाशय जो तालाब होते हैं, रिवर्स होती है, एयर्स मीन्स घमंड, सराउंडिंग्स वातावरण, टाइडिंग्स जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड, आउटस्कर्ट्स इलाका, क्षेत्र, रिचेज। अब रिच मीन्स धनवान होता है, लेकिन रिचेज मीन्स संपत्ति होती है। आर्म्स मीन्स भिक्षा, अमेंड्स मीन्स संशोधन, आर्काइव्स मीन्स जो अभिलेखागार होते हैं, अरियर्स बकाया, और प्रोसीड्स भी जो बकाया होता है, बाकी जो पैसा है। यदि आपको ऐसे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, ऐसे नाउन मिल जाते हैं, तो इनके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कौन सी फॉर्म का, जैसे मैंने कहा द रिचेज सीज्ड बाय सीबीआई।
सीबीआई के द्वारा क्या कर लिया गया, संपत्ति को सीज कर लिया गया, तो आर। इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ऐसे नाउन आ जाते हैं तो इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। और आज का और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अंतिम पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन जैसे मैंने कहा, जैसे सीनरी वर्ड है, ओके, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, नॉलेज है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे वर्ड्स हमारे, जैसे सब आपके एक वर्ड आया था रिट के एग्जाम में, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ये काउंट कर सकते हो क्या, तो ये शब्द देखने से ही पता चल जाएगा कि इसको हम गिन सकते हैं या नहीं। यदि ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, सफलता की क्या है, चाबी है, क्या, कठिन मेहनत। तो यहाँ आर कैसे आ सकता है, आपको ये सिंपल सी बात है। तो ये आज हमारा, और एक और चीज अंतिम रूल में आपको बता देता हूं, जैसे एग्जाम में कभी आपको डजन, 100, 1000 ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाए, जैसे पेयर तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। और एक और वर्ड ध्यान रखना, स्कोर, स्कोर का अर्थ यहाँ पर 20 के अर्थ में ले रहा हूं, डजन का आपको पता ही है 12, मिलियन। यदि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं अकेले, हमेशा इनके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे मैंने कहा अ डजन रोटन, मतलब पहले मैं बात कर रहा हूं सेव की, मैंने कहा यार मैंने कोई सेव खरीदे एक पेटी और उसमें से एक डजन क्या है, रोटन मतलब सड़े हुए हैं, तो आर। या इज नहीं आएगा, कई सारे बच्चे सोचेंगे एक को देख लें और इस बार दें, ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग वहां भीड़ में खड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा 100 वर इंटरेस्टेड, 100 वर इंटरेस्टेड इन द मीटिंग। बहुत सारे थे, हजारों थे, बट उनमें से 100 ही क्या थे, इंटरेस्टेड थे। तो 100 अ को देख करके इज नहीं, 100 वर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को यहीं पर ही विराम देंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सो कीप वेटिंग, लर्न एंड एंजॉय द टॉपिक वेरी मच। थैंक यू।